दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। हाल में ही एक्ट्रेसेस की डीप फेक वीडियोस कई सामने आई, किसी की तस्वीर भी सामने आई थी। रश्मिका मंदाना से ये सारी जो चीजें हैं वो शुरू हुई। उसके बाद कटरीना कैफ, काजोल, सारा तेंदुलकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चपेट में आ गए। हालांकि रश्मिका मंदाना वो पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इस चीज के ऊपर आवाज उठाई है। हालांकि ये चीजें काफी लंबे वक्त से की जा रही हैं। एक्ट्रेसेस के चेहरे बदल दिए जाते हैं, अश्लील वीडियोस बनाई जाती हैं और इस पर कोई भी आवाज नहीं उठाता है। बड़ी बात तो यह है कि रश्मिका मंदाना की आवाज उठाने के बाद भी कटरीना कैफ और काजोल जैसी एक्ट्रेसेस जो आवाज उठा सकती हैं वो इस लिस्ट में शुमार नहीं हुई। उन्होंने डीप फेक वीडियो पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक जो वीडियो है वो सामने आया था जिसमें डीप फेक को लेकर के उन्होंने बात की थी। और अब सारा तेंदुलकर की भी एक जो स्टोरी है वो वायरल हो रही है। दरअसल सारा तेंदुलकर भी इस लिस्ट में शुमार हो चुकी हैं, जो कि रश्मिका मंदाना के जैसे ही गुस्सा जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं। आखिर सारा तेंदुलकर ने क्या कुछ कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में वायरल हुए सारा तेंदुलकर की डीप फेक वीडियो के बाद सारा ने इस पर लोगों की क्लास लगाई और नाराजगी जाहिर की है। हाल में ही इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए सारा ने लिखा कि सोशल मीडिया हम सभी के लिए अपनी खुशियों, दुख, रोज की गतिविधियां साझा करने के लिए एक बेहतरीन स्थान है। हालांकि टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग हमारे लिए परेशानी की बात है, क्योंकि ये इंटरनेट की सच्चाई और प्रामाणिकता से दूर ले जा रहा है। मेरी डीप फेक तस्वीर जो हकीकत से कोसों दूर है। सारा ने इसके अलावा ये भी कहा कि एक्स पर कुछ अकाउंट हैं जो कि मेरे बारे में बताते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करने के इरादे से ये अकाउंट बनाए गए हैं, क्योंकि एक्स पर मेरा कोई भी अकाउंट नहीं है। मुझे यकीन है कि एक्स इन खातों को देखेगा और साथ ही इन्हें निलंबित करेगा। सारा यही नहीं रुकती, सारा आगे कहती हैं कि मनोरंजन कभी भी सच्चाई की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आइए ऐसे संचार को प्रोत्साहित करें जो विश्वास और वास्तविकता पर आधारित हो। इस तरीके से सोशल मीडिया पर स्टोरी के जरिए सारा ने लोगों की लताड़ लगाई जो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं, और साथ से ही एक विश्वसनीय और वास्तविक संचार एंटरटेनमेंट के बारे में चर्चा भी की। सारा के इस पोस्ट से फैंस भी काफ़ी उनका समर्थन कर रहे हैं। हाल में ही सारा तेंदुलकर के अलावा रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसके बाद डीप फेक वीडियोस को लेकर के एक सनसनी हो उठी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी डीप फेक वीडियो वायरल हो चुका है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में सारा तेंदुलकर को लेकर के जो बातें हैं उस पर जो उनके फैंस हैं उन्होंने भी समर्थन जताया है। बता दें कि सारा तेंदुलकर के अलावा कई एक्ट्रेसेस की वीडियोस तो वायरल हुई, लेकिन उसके बावजूद उन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। खास बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी के आज के युग में जो जिस अकाउंट पर इस तरीके की वीडियोस वायरल होती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर एक्स हो, वहां से भी कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया जाता है। इस पर खुद सारा तेंदुलकर ने कहा है कि एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी कई अकाउंट्स जो हैं उनके वो सामने आते हैं, जिसके बारे में सारा तेंदुलकर को लेकर के बातें कही जाती हैं। हालांकि एक्स पर उनका कोई भी अकाउंट नहीं है और इस तरीके के अकाउंट पर एक्स नजर रखे और इसको डिलीट करवाए, इस तरीके से भी एक्स पर इन्होंने सवाल उठाए हैं और साथ ही ये भी अपील की है कि इसको डिलीट करना होगा एक्स को। देखना यह है कि एक्स यानी कि ट्विटर इस पर क्या एक्शन लेता है, और साथ साथ इंस्टाग्राम से लेकर के यूट्यूब तक की जो वीडियोस सामने आ रही हैं उस पर क्या भारतीय सरकार प्रतिबंध लगाएगी, भारतीय सरकार इस पर किस तरीके से एक्शन लेती है। टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर इन एक्ट्रेसेस को सामने आना चाहिए था, एक्टर को भी सामने आना चाहिए था, लेकिन निराशा की बात तो ये है कि यही एक्ट्रेसेस जो आवाज उठा सकती हैं आवाज नहीं उठाती, जिसकी वजह से इस तरीके से टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होता रहता है। बात करें रश्मिका की तो उनकी इस पहल की खूब तारीफ की जा रही है। सारा तेंदुलकर के भी इसी लिस्ट में आने के बाद अब उनकी भी तारीफ की जा रही है कि इस तरीके से सारा और रश्मिका दोनों ने ही आवाज उठाई और कम से कम ये मुद्दा अब चर्चाओं में तो आ रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ।